Should I really even start? I got hoes that I'm keeping in the dark. I got my niggas from the street living large. Thinking back to the जी मैं रूम में नहीं है। कहाँ गई है लड़की? शायद तेरी रूम में होगी। जिनू मैं आ गया। हाँ वो तो मैं देख रही हूँ। जिनू तुम रूम में क्या कर रही हो? तो कहाँ जाओ? रास्ते पे? जिनू मैंने ऐसे नहीं बोला। तो क्या बोला तुमने? लगता है आज लड़ाई के मूड में है। जरूर पड़ोसी के साथ झगड़ा किया है। क्या सोच रहे हो तुम? हाँ कुछ नहीं जिनू। बेबी तुमने डिनर किया है? नहीं बेबी मैं तुम्हारे लिए वेट कर रही हूँ। तो चलो हम सब डिनर कर लेते हैं। तुम आ गए? अरे वाह जानको, तुम तो टाइम के पक्के हो गए हो। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? मतलब चाय कॉफी? नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। जानको मैं जानती हूँ तुम मुझे अपना पत्नी नहीं मानते हो, फिर भी मैं पत्नी होने का पूरा फर्ज निभाऊंगी। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं इस टाइम कॉफी नहीं पीता हूँ। तुम्हें इसकी जरूरत थी है ना? मैं क्या आ सकता हूँ? अरे जीजू तुम मेरे रूम में? ये रूम तुम्हारा नहीं है, ये मेरे भाई का है। जीजू तुम फिर से भूल गए? तुम्हारे भाई का सब कुछ मेरा है। हाँ ठीक है मैं जिमिन को बुलाने आया था। दी तो नहीं है? नहीं है इसका मतलब वो भाभी के रूम में होगा। ओ जीजू दी घर पे नहीं है, वो हॉस्पिटल में है। क्या? हाँ आज उसका नाइट शिफ्ट है। दी ने तुम्हें नहीं बताया? नहीं तो शायद उसे टाइम नहीं मिला। तुम उधर स्मार्ट हो जीजू, दी कल सुबह आ जाएगी। सुबह वहाँ से चला आता है, इसे कहते हैं प्यार। देखा दी घर पे नहीं है, ये सुनते ही जीजू कैसे उदास हो गई। और तुम्हें मेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दिन में एक बार भी तुम मुझे फोन नहीं करते हो, घर में आके ठीक तरह से मुझसे बात भी नहीं करते हो, ना मेरी तरफ कभी मुड़कर भी देखते हो। दूसरों को दोष देना बंद करो, अपनी गलती को देखो। एक एक जानकूक चला जाता है। मुझे पता नहीं था एक थप्पड़ की वजह से मेरी जिंदगी ऐसे बदल जाएगी, मेरी सपने टूटकर बिखर जाएगी। मुझे मेरे पति का प्यार पाने के लिए इतना फाइट करना पड़ेगा। जिमिन ने मुझे एक बार भी फोन करके नहीं बताया कि वो आज घर नहीं आ पाएगी। एक बार बताती तो क्या होता। आई एम सॉरी सुगा, मैं बहुत बिजी थी इसलिए मैं तुम्हें फोन करके बता नहीं पाई मैं आज घर नहीं आ पाऊंगी। प्लीज सुगा गुस्सा मत होना। नहीं बेबी मैं तुम पे गुस्सा नहीं हूँ। मैं तुम पे गुस्सा क्यों होऊंगा? मैं तुमसे प्यार करता हूँ जिमिन। हाँ सुगा मैं जानती हूँ। जिमिन चलो कुछ खा लो, आधे घंटे का ब्रेक मिला है। सारे दिन ठीक तरह से खा नहीं पाए, अगर अभी नहीं खाए तो बीमार पड़ जाओगे। जिमिन तुमने आज खाया नहीं? अगर तुम ऐसे काम करोगे तो मैं तुम्हें कम करने नहीं दूंगा। पहले अपना ध्यान रखो उसके बाद तुम कम करो। जिमिन चलो थोड़ी रेस्ट भी लेना है हमें, वरना सारी रात जग नहीं पाएंगे। तुम्हें तो नाइट ड्यूटी करने की आदत नहीं है। हाँ जल्दी चलो। जिमिन मैं तुम्हें हर 1 घंटे में फोन करूंगा, तुम मेरा फोन रिसीव करना। बात करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम रात में सोओगे नहीं? नहीं मेरी दीदी सारी रात जाग के काम करेगी और मैं चैन से सोऊंगा? ये कैसे हो सकता है? जाओ जगह खा लो। हाँ तुमने डिनर किया? नहीं। तुमने अभी तक डिनर क्यों नहीं किया? जिमिन मेरे बारे में सोचना बंद करो, तुम जगह पहले खा लो। हाँ तुम भी खा लो। जिमिन तुम किससे बात कर रहे हो? चलो। जिनू तुम फिर से रो रही हो? नहीं अरे झूठ मत बोलो जिनू, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। आज मेरी वजह से हमारा बच्चा हमारे बीच नहीं है। उस दिन जानको किडनैप नहीं होता, तुम मुझसे बदला नहीं देते, तो आज हमारा बच्चा हमारे बीच होता। मुझसे बदला लेने के लिए वो लोग जानको को उठा कर ले गए थे और तुम मुझसे बचाने के लिए उसके पीछे गए थे। उस दिन तुम अपने बारे में ना सोचकर, अपने बच्चे के बारे में ना सोचकर सिर्फ जानकुक के बारे में सोचा। उसकी जगह पर तुम गोली गई। अगर मैं उस दिन टाइम पे बचता तो आज हमारा बच्चा हमारे बीच होता। मेरे काम की वजह से आज हमारे बच्चे हमारे बीच नहीं है। नहीं अरेन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरे बच्चे मेरी किस्मत में नहीं थे इसलिए मैंने उसे खो दिया। अगर उस दिन जानकुक को कुछ होता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। मैं मेरी आंखों के सामने उस मासूम बच्चे को मारता हुआ कैसे लगता? जानकुक का सुगा वो भी तो मेरे बच्चे जैसा है। वो दोनों तो मुझे अपनी माँ की तरह मानते हैं, तो मैं मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चे को कैसे मारता हुआ दिखता? बस मुझे सिर्फ इस
दुख है, मुझे कोई माँ कह के पुकारते नहीं है। मैं माँ क्यों नहीं बन पड़ी हूँ आर्यन? मुझे माँ बनना है आर्यन। जिनो शांत हो जाओ। मेरे साथ सोने में तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होता है तो तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो? हाँ? तुम्हारे साथ सोने में मुझे अनकंफर्टेबल फील क्यों होगा? तुम मेरे हस्बैंड हो। तुम्हें तुम्हारी दी को पकड़ के सोने की आदत है ना, इसलिए बोला। हाँ, मुझे मेरी दी को पकड़ के सोने की आदत है। तुम्हें पकड़ के सोने की आदत थोड़ी ना है। मेरे छूने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो? मैंने तुम्हें बोला है क्या तुम्हारी छूने से मुझे कोई प्रॉब्लम होगा? नहीं, इसका मतलब तुम मेरे साथ सोने में कंफर्टेबल हो क्या? मैं तो तुम्हें मेरे साथ सोने में कंफर्टेबल फील कर रही थी। मेरे छूते तुम्हें ऐसा ना लगे तुम किसी पराई लड़की के साथ सो रहे हो। तुम्हारे साथ कोई दूसरी लड़की नहीं, तुम्हारी वाइफ सोती है। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तुम्हें ये फील कराना चाहती थी। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें हक करके सोने में। इतने दिनों से मैं बहुत मुश्किल से सो रही थी। ये तुम पहले बोल नहीं सकते थे कि तुम मेरे साथ कंफर्टेबल हो? पागल आदमी, इसमें बोलने वाली क्या बात है? तुम इतना समझदार हो और ये समझ नहीं पाए? हाँ, मैं समझदार हूँ, मैं सब कुछ समझती हूँ, पर तुम्हें नहीं समझ पाती हूँ। तुम हो क्या? तुम्हें समझना मेरे बस का नहीं है। मेरे क्यों? किसी के बस का नहीं है। छोड़ो, जो भी हो, आज मैं तो चैन से सो पाऊंगी। तुम भी मुझे पकड़ के सो। चले जाओ।
भाभी, जिमिन क्या घर नहीं आई है? नहीं तो अब तक सो रहा था। हाँ भाभी, दोपहर के 2 बज रहा है और तो अब उठ रहा है। ये लड़की अभी तक घर क्यों नहीं आई? जिमिन, तुम घर क्यों नहीं आई? सुगा, मैं बहुत बिजी हूँ, हॉस्पिटल में बहुत काम है, मैं आज भी घर नहीं जा पाऊंगी। जिमिन, अरे क्रेजी, तुमने कल सारे दिन सारे रात काम किया है और आज भी बोल रहे हो तुम घर नहीं आ पाओगे? सुगा, समझा करो प्लीज। जिमिन, तुम बीमार पड़ जाओगे। कुछ नहीं होगा सुगा, मैं फोन रखती हूँ, अपना ख्याल रखना। जिमिन फोन कर देती है। सुगा, क्या हुआ? भाभी, जिमिन कल भी घर नहीं आई और आज भी नहीं आएगी। क्या इतना काम करेगी तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। इस लड़के ने आज एक बार भी मुझे फोन नहीं किया। सर, क्या सोच रही है आप? हाँ, कुछ नहीं सर, आपकी मीटिंग है। हाँ चलो। क्या हुआ अभी? जी सर, मुझे ते और जिमिन की बहुत याद आ रही है, तो उन दोनों से बात कर लो। दोनों फोन नहीं उठा रही है। क्या दोनों ही फोन नहीं उठा रही है? हाँ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। भाभी, टेंशन मत लो, वो दोनों बिजी होंगे। पता नहीं, तुम सुबह या जानको को फोन कर लो। हाँ, तुमने सही कहा। हेलो मिस्टर जीहोक, सुगा, जिमिन कैसी है? वो ठीक है, वो 2 दिन से हॉस्पिटल में है। क्या वो घर नहीं आई है? नहीं, तुम ते के बारे में बोल सकते हो? हाँ, वो सुबह हॉस्पिटल गई है, अभी तक नहीं आई। आप उन दोनों को फोन कीजिए ना, वो दोनों मेरा फोन नहीं उठा रही है, शायद बिजी होंगे। हाँ शायद, ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। क्या हुआ अभी? जिमिन 2 दिन से काम कर रही है, घर नहीं आई है। क्या 2 दिन से काम कर रही है? आज सुबह से मैं तेरे से बात नहीं कर पाई, उससे एक बार मिल भी नहीं पाई और अभी मुझसे मिलने नहीं आई। वो शायद सोच रही है मैं घर पे हूँ, पर ते घर जाके मुझे एक बार फोन भी नहीं किया। एक प्रिंसिपल ने मुझे फंसा दिया, 2 दिन तक लगातार ड्यूटी कौन देती है? ते अब क्या करेगी तू? क्या करूंगी? काम करूंगी। तू तो रात में कभी कम नहीं करती है। नहीं करती हूँ तो क्या हुआ, आज करूंगी। ते तू कहे तो मैं डॉक्टर से बात करूं? क्यों, मुझे 1 दिन की जगह 2 दिन काम करने के लिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम सब मेरे फिक्र मत करो, मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे तो रात में काम करना पड़ेगा ही। तुम सब घर जाओ और उस प्रिंसिपल को तो मैं देख लूंगी, वो नहीं जानती है किसके साथ पंगा लिया है। हाँ भैया, बोलिए, तू क्या कर रही है और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? भैया, मैं आज बहुत बिजी थी, इसलिए फोन नहीं उठा पाई। ओह, तो अब क्या कर रही है? हॉस्पिटल में हूँ भैया, नाइट शिफ्ट है मेरा आज। क्या तू नाइट शिफ्ट कर रही है? हाँ भैया, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। भैया, आप फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। आप सब मुझे लेकर इतना टेंशन क्यों करते हो? मैं बच्ची नहीं हूँ, बड़ी हो गई हूँ। हाँ मैं जानता हूँ, तू ऊपर से जितना स्ट्रांग दिखती है, अंदर से तू उतना ही डरपोक है। नहीं भैया, मैं डरपोक नहीं हूँ। हाँ, तू डरपोक नहीं है, तुझे सिर्फ रात को ही अकेले रहने में डर लगता है। भैया, तू डर मत, तेरी दीदी हॉस्पिटल में है, वो तो 2 दिन तक घर नहीं गई। क्या क्या बोला आपने? दी आज घर नहीं गई?